तुम अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को पुकारो, किसी दूसरे से मदद तलब करो, किसी दूसरे से मुश्किल के वक्त के सामने दामन फैलाओ, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, और उसी को छोड़ दो मुसीबत के वक्त और किसी दूसरे को पुकारो। ये सबसे बड़ा कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैने भगवान अवतरिष्यति। कौन है वो जात जो मां के पेट के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंचा रही है, और वही मां की पिस्तान जो अभी दूध की हुई है, जैसे ही हम और आप अपने मां के पेट से बाहर आए, अल्लाह ने हमारे खाने का इंतजाम हमारी मां की पिस्तान में पैदा कर दिया, दूध की शक्ल में। ये कैसी कारीगरी है, कौन सी हिकमत है ये? पूछो कि किसने दिया, तो उसका नाम रख दो रजा बख्श, अली बख्श, अजमेर वाले बाबा ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौछा वाले ने दिया। मां के पेट में रिस्क वो पहुंचाए, खाना वो खिलाए, ऑक्सीजन वो पहुंचाए, 9 महीने जीवित वो रखे, आंखें वो बनाए, कान वो बेगैरत। कितना ना शुक्र है तू कि जैसे बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, बेईमान अपना रास्ता बदल देता और कहता है कि ये कृपा है, ये बदायूं वाले की कृपा है, ये फुलवारी वाले की कृपा है, ये अजमेर वाले की कृपा है, ये उनका रहमो करम है। कितना बड़ा नाशुक्रा है ये। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, सदर मुहतरम, नाज़िम इजलास और इसी तरीक़े से मदरसा ये तहफ़ीज़ुल कुरान के अराकीन व मेंबरान और ज़िम्मेदारान, जमीयत अहले हदीस पूर्णिया के ज़िम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से आपने जलसे को सुना, उलमा की खिताब समाअत फरमाए और रात के 1 बजे तक बहुत ही मतानत और संजीदगी के साथ आप यहाँ बैठे रहे और अब भी बैठकर आप किताब व सुन्नत पर मबनी कुछ बातें सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी चाहत और लगाव के साथ ये प्रोग्राम मुझसे लिया गया था और बहुत प्रेशर डालकर इस प्रोग्राम की हामी भरवाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपने मकसद में कामयाब हुए और जलसे में जो आप लोगों की भीड़ को मैं देख रहा हूँ और मगरिब के बाद से, इशा के बाद से अब तक जो सिलसिला लोगों के आने का मैंने देखा, इससे साबित हो गया कि आपने इस इजलास को कामयाब बना दिया। बस ये इजलास थोड़ा सा आपके नजरे करम का मोहताज है। आपकी अगर नजरे करम हो जाए तो इस इदारे में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की भी हो जाए। इस वक्त यूपी के हालात और जहां जहां आज दूसरी गवर्नमेंट जो आपके यहाँ है, यूपी की तरह जिस जिस स्टेट में है, वहाँ मदरसों की जो हालत है और मदरसों की जो कैफियत है वो नागुफ्ताबे है, बयान करने के लायक काबिल नहीं है। सिद्धार्थ नगर चले जाइए, नेपाल के और इंडिया के बॉर्डर के करीब चले जाइए, आप देखेंगे इंडिया में ही सिद्धार्थ नगर यूपी के सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया है। आप जिस बस्ती में रह रहे हैं, अल्लाह का रहमो करम है, इदारे यहाँ चल रहे हैं और आज़ादी के साथ आपको अपने इदारे चलाने का मौका मिल रहा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह आलमीन इस्लाम के ये किले महफूज रहें और यहाँ से बच्चे हिफ्ज़ करके निकलते रहें, आलिम बनकर निकलते रहें और दीन के एक सुपर आला सिपाही बनकर निकलें और दीन की मदाफियत में वो अपनी जान, अपनी बाजी लगाएं। ये हमारी दुआ है और ये दुआ के साथ साथ ये इल्तिमास भी है कि इस इदारे को आप अपने मखसूस ताउन से नवाजते रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूपी की तरह आपके बिहार में भी मदरसों का वही हाल हो जो हम लोगों को देखना पड़ रहा है। आप मेरे तकरीर के बाद
10 मिनट में यहाँ बैठूंगा और आपसे हाथ फैलाकर इस इदारे के लिए कुछ ताउन मांगूंगा। जैसा कि शेख तौहीद साहब ने अभी कहा है, 1999 में मेरी पहली तकरीर तितवारी में हुई थी, बिहार में सबसे पहले। 26 साल का अरसा हो चुका, आप लोगों ने अब तक मुझे बुलाया, फरामोश नहीं किया, याद रखा, मोहब्बत का इजहार किया। आज भी इंशाअल्लाह उसी मोहब्बत के हवाले से आप मुझे और मेरी बात को और मेरी गुजारिश को आप रायगा नहीं जाने देंगे और मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का इस बात पर हमें और आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। पहले तो ये कि इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। ये अलग बात है कि मुसलमानों में इस वक्त बहुत सी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। कतई नजर इससे सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से माला माल किया। इस्लाम से पहले जो हालत थी बद से बदतर, लोग लड़ते थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। कुरान कहता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो उस दौर को, याद करो उस जमाने को, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है, तुम्हारे ऊपर बरसाई है, तुम्हें अता फरमाई है। इस नेमत से पहले तुम क्या थे? इस कुंतुम अअदाअन, एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के हरीफ, एक दूसरे को मारने और कत्ल करने वाले। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह ने अपनी इस नेमत से यानी इस्लाम को भेजकर, इस्लाम की दौलत से, इस्लाम के नुज़ूल से, इस्लाम की नेमत से तुम्हें भाई भाई बना दिया। बुरा हाल था। नबी अकरम के आने से पहले, इस्लाम के नाजिल होने से पहले जो कंडीशन थी आपने उलमा से सुनी होगी, शराब की रेल पेल थी। इतनी शराब पी जाती थी कि लोग खाना खाते थे तो पानी के बजाय शराब का बर्तन अपने पास रखते थे और खाते खाते जब उनको पानी की जरूरत पड़ती थी तो ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, मेरे भाइयों वो पानी नहीं पीते थे, शराब पीकर लुकमा खाने का वो हलक के नीचे उतारते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था, उस बच्चे के मुंह में कोई मीठी चीज नहीं डाली जाती थी, सबसे पहले शराब के कतरे उस बच्चे की हलक में डाले जाते थे और उस पर फख्र किया जाता था कि आज हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हमने अपनी औलाद, पैदा होने वाली नस्ल को भी हमने शराबी बना दिया। जुए का हाल यह था कि लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जब जुए में हार जाते थे तो अपनी खूबसूरत बीवी को जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी हार जाते थे तब भी कहते थे नहीं अभी हम खेलेंगे जुआ, अभी हम हारे नहीं हैं। अपनी जवान बेटी को भी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए इब्नुल क़य्यिम की किताब ज़ादुल मआद। मेरे भाइयों बुरा हाल था। लड़कों को इस डर से कत्ल कर दिया जाता था कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। यक़्तुलून अब्नाअहुम, वो अपनी औलाद को, अपने बेटों को कत्ल कर दिया करते थे।
लड़कियों का हाल यह था कि जब वो पैदा होती थी, कोई छोटी बच्ची, तो पैदा होते ही उसको दफन नहीं करते थे। ये कहना गलत होगा कि जैसी बच्ची पैदा हुई उसको दफन कर देते थे, नहीं। वो बच्ची जब 4 साल की हो जाया करती थी, जब अपने अम्मी और अब्बू को अच्छी तरीके से पहचानने लगती थी, अपने माँ और बाप से जब हिल जाया करती थी, उसके बाद उस बच्ची का बाप कहता था अपनी बीवी से, बेटी को नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ, मैं इसको मेले के बहाने ले जाऊंगा। अब मेरी बेटी जिंदा दफन होने के लायक हो गई। मां उस बच्ची को नहलाती जाती, रोती जाती, आंखों से आंसू टपकते जाते, और बच्ची अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों से अपनी मां के आंखों के आंसुओं को पोंछती और कहती, मां क्यों रो रही हो? मैं तो मेले में जा रही हूं, शाम को आऊंगी, शाम का खाना आपके साथ बैठकर खाऊंगी। लेकिन बदनसीब मां अपनी छोटी बच्ची को गले लगाती, लेकिन ये नहीं कहती कि बेटी क्यों झूठी तसल्ली दे रही है अपनी मां को, तू ऐसी जगह जा रही है जहां से तेरा बचकर आना मुमकिन नहीं। नया कपड़ा पहनाया जाता लड़की को, उंगली पकड़कर उसका जालिम बाप लेकर जाता उसको जंगल में, वहां पहले से गड्ढा खोदा हुआ होता, बेटी से कहता, बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां नजर आएगी। बेटी अपनी मां को देखने के चक्कर में उस गड्ढे में झांकती, पीछे से जालिम बाप धक्का देता, और जैसे ही वो गड्ढे में गिरती मिट्टी डालना शुरू कर देता। ये चीखती चिल्लाती, ये क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो अब्बू? लेकिन बाप को रहम नहीं आता, पूरा का पूरा पाठ देता और उस कब्र के पास खड़ा हो जाता, उसकी आखिरी चीख और आखिरी सांस का इंतजार करता। जब यकीन कर लेता कि अब मर गई होगी, तब वहां से आता और सीधे अपने घर नहीं जाता, अपने मोहल्ले में जाता, जहां पहले से जश्न मनाया जाता, शराब पी जाती, और ये जालिम बाप तमाम लोगों के बीच फख्र से कहता, आज हम बहुत अच्छा काम करके आए हैं, आज मैं अपनी बेटी को दफन करके आया। यही वो माहौल था, यही वो समाज का हाल था जिसको देखते हुए श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 के मंत्र नंबर 16 में कहा गया था, इत्कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ि धर्मत्राणाय सत्वैने भगवान उत्तरष्यति। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, कलयुग के कुछ बीत जाने के बाद, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरेष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, तब धर्म की रक्षा करने के लिए है भगवान अवतरेष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। उस जमाने में आखिरी नबी आएंगे। इससे ज्यादा और जानवरियत क्या होगी? जैसे समंदर में मछलियां अपने बच्चों को खा जाती हैं, ऐसे ही अपने बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था कि बड़े होकर मेरे साथ ये खाएंगे। अल्लाह के नबी ने जिन कबीरा गुनाहों को नाम ले लेकर मिटाया, उनमें एक गुनाह यह भी था
कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा था, अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, तुम अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को पुकारो, किसी दूसरे से मदद तलब करो, किसी दूसरे से मुश्किल के वक्त हाथ फैलाओ, उसके सामने दामन फैलाओ, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, और उसी को छोड़ दो मुसीबत के वक्त और किसी दूसरे को पुकारो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आला सुम्मा अय्युन, पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन तक़तुला वलदका खशियता अन यतअमा मअक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। वो औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। उसके बाद पूछा, सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा गुनाह बड़ा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुजानी या हलील तजारिक, अपने पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी की बीवी के साथ, पड़ोस में रहने वाली माँ बहन बेटी के साथ जिना करना, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। इसका यह मतलब नहीं है कि पड़ोसी की बीवी के साथ या पड़ोस में रहने वाली किसी लड़की के साथ जिना हराम है, पड़ोस में जो न रहती हो उसके साथ जायज है, इसका यह मतलब नहीं। पड़ोस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि पड़ोसी का घर जैसा ताल्लुक हो जाता है। हमारा घर आपसे चिपका हुआ है, हमारा आपके घर आना जाना, आपका हमारे घर आना जाना, मेरी बेटी आपके घर जा रही है, आप उसे अपनी बेटी समझ रहे हैं, आपकी बेटी मेरे घर आ रही है, हम उसको अपनी बेटी समझ रहे हैं, मेरी बहन आपके घर जा रही है, आप उसको अपनी बहन समझ रहे हैं, आपकी बहन मेरे घर आ रही है, मैं उसको अपनी बहन समझ रहा हूं। जब ऐसे रिश्ते को तुम दागदार कर सकते हो तो दूसरे जो लोग पड़ोस में नहीं रहते, उनकी बहनें, उनकी बेटियां कैसे महफूज रह सकती हैं? जब तुमने पड़ोस के ऐसे रिश्ते को दागदार कर दिया तो दूसरों की मां बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसलिए फरमाया कि पड़ोसी की बीवी के साथ, पड़ोसी की बहन के साथ, पड़ोसी की बेटी के साथ ज़िना करना, ये सबसे बड़ा गुनाह, नाम ले लेकर मिटाया। ये हालत थी अरब की सरजमीन पर, अल्लाह ने इस्लाम नाज़िल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सबसे लास्ट में उतारा, नबी बनाकर भेजा, और आपने इन तमाम खुराफातों को खत्म किया, और अल्लाह ताला ने उसी इस्लाम को जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें और आपको दिया, क़यामत तक के लिए नाफिज कर दिया। और यह भी फरमाया, जो तुम्हें हमारे नबी ने दिया है, हमारे पैगंबर ने दिया है, बस वही इस्लाम है, उसमें न ज्यादती की जा सकती है न कोई कमी की जा सकती है। और इस इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा, वो रायगा कर दिया जाएगा। उसी को अल्लाह ने फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरे मजहब पर तुम अमल करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन तुम्हारा हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर तलाश करेगा या उस पर अमल करेगा तो आखिरत के अंदर वो खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। उसी इस्लाम को अल्लाह ने उसी इस्लाम को मुकम्मल किया और उसी से राजी और खुश हो गया। इसीलिए इस्लाम को अल्लाह ताला ने इम्तियाजी खुसूसियात से नवाजा है। ये दीने मुकम्मल है, दीने कामिल है, कोई चीज बाकी नहीं है जो इस्लाम ने बताई ना हो, कोई चीज, किसी चीज की कमी नहीं रह गई, किसी चीज की कमी नहीं रह गई।
एक शख्स ने कहा, मौलाना अगर कुरान और हदीस के अंदर हर चीज का जवाब है तो ये बताइए, हम नमाज पढ़ रहे हों और नमाज की हालत में मोबाइल बजने लगे तो उसका क्या किया जाए? मैंने कहा, मोबाइल को जेब से निकाल कर उसको स्विच ऑफ कर दो और फिर जेब में रख लो। उसने कहा, दिखाओ कुरान में कहां लिखा है? उसने कहा, बताओ हदीस में कहां लिखा? उस जमाने में तो था ही नहीं कुरान और हदीस, वो उस जमाने में तो मोबाइल था ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा, गहराई से तुमने मुताला नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी उमामा को मस्जिद में ले जाया करते थे, बुखारी की रिवायत है। छोटी बच्ची थी और जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो आप अपनी उस नवासी को अपनी गोद में उठा लिया करते थे और गोद में लेकर आप नमाज पढ़ा करते थे। जब रुकू में जाना होता था, सजदे में जाना होता था, उसको जमीन पर बिठा दिया करते थे। जब सजदा करके उठते थे तो फिर उसको उठाकर अपनी गोद में ले लिया करते थे। मैंने कहा, ये क्या है? नबी आकरम से एक बच्चे को गोद में लेकर नमाज पढ़ने का सबूत मिलता है, उसको जमीन पर बिठाना और जमीन से उठाकर अपने गोद में लेने का सबूत मिलता है। तो क्या इस हदीस से आप ये मसला मुस्तंबत नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मोबाइल जो नमाज में डिस्टर्ब कर रहा है उसको जेब से निकाला जाए और उसको बंद कर दिया जाए? 5-6 किलो की बच्ची को गोद में उठाना जब जायज है, उसको गोद में लेकर नमाज पढ़ना जायज है, तो 50 ग्राम के और 100 ग्राम के मोबाइल के डब्बे को जेब से निकाल कर उसको बंद करना नाजायज कैसे हो गया? आप इसको बंद क्यों नहीं कर सकते? जो नमाज खुद की भी डिस्टर्ब कर रहा है, तमाम नमाजियों की नमाज में डिस्टर्ब पैदा कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बंद कर दीजिए। खामोश तो हुआ, कहने लगा, ये तो आपने दूर की मारी है। मैंने कहा कि अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप फिर तो बीड़ी सिगरेट भी जायज कहना पड़ेगा, इसलिए कि बीड़ी सिगरेट उस जमाने में नहीं चलती थी। तब तो तुम कहोगे बीड़ी और सिगरेट के हराम होने की दलील आप दीजिए, कुरान और हदीस में कहां है? कुरान और हदीस में बीड़ी और सिगरेट का नाम तो नहीं है, लेकिन एक लफ्ज आया है मुस्किर का, जिसमें हर नशा देने वाली चीज शामिल है। वो जो भी हो, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर वो चीज जो इंसान को नशा देती हो वो हराम है। अब आप कहो कि तंबाकू से नशा कहां आता है, बीड़ी सिगरेट से नशा कहां आता है? अल्लाह को मालूम था कि ऐसे लोग पैदा होंगे, इसलिए उसने अपनी नबी की जबान से निकलवा दिया, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। जिसके ज्यादा खाने से नशा आता हो उसका थोड़ा खाना भी हराम। यानी जिसके थोड़ा खाने से नशा नहीं आता, ज्यादा खाने से नशा आता है, तो उसका थोड़ा खाना भी हराम, चाहे नशा आता हो या ना हो, उसका थोड़ा खाना भी हराम। अब किसी को पूरी बोतल पिला दो शराब की, असर ही नहीं करती, और किसी को 250 ग्राम पिला दो पौआ तो झूम जाता है। तो अगर किसी को पूरी बोतल पिलाने के बाद नशा आता हो, 100-200 ml पिलाने से नशा नहीं आता, तो इसका यह मतलब नहीं कि 100-200 ml और 250 ml हलाल हो गई, क्योंकि नशा नहीं आया। जिसके ज्यादा खाने से नशा आता हो उसका थोड़ा खाना भी हराम, और हराम कहा है, नाजायज नहीं। हराम एक अलग चीज होती है, नाजायज एक अलग चीज होती है। हराम के अहकाम अलग होते हैं, नाजायज के अहकाम अलग होते हैं। अब मिसालें नहीं देंगे, वरना आप कहोगे मौलाना आप तो सूअर के गोश्त से मिला दोगे, इसको इससे मिला दोगे, उससे मिला दोगे।
हराम की भी कैटेगरीज होती हैं। तो मेरे भाइयों, हर चीज का जवाब है कुरान के अंदर और हदीस के अंदर। कयामत की सुबह तक जितनी चीजें हमें और आपको पेश आएंगी, कुरान और हदीस उन तमाम चीजों का जवाब देता है। मजाक उड़ाते थे पहले जमाने के लोग। जब अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा किया जाएगा, और कुरान की आयत नाजिल हुई, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। जब कुरान की आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में हकीर और जलील पानी का एक कतरा न था? अपने वजूद पर गौर करा इंसान, तो शुरू में क्या था? क्या तू हकीर पानी का कतरा न था? क्या इंसान ये समझता है कि उसको बगैर हिसाब व किताब के ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना। क्या इंसान ये सोचता है कि उसको बगैर हिसाब किताब के हम ऐसे ही छोड़ देंगे? मर गया, कब्र में गया, मिट्टी हो गया और बस? नहीं, उसको दोबारा जिंदा करेंगे। ये माइक जिसने बनाया है, ये बताओ, जो एक बार बना चुका हो दोबारा बना लेगा कि नहीं बना लेगा? पहली बार तो कोई चीज मुश्किल हो सकती है, लेकिन दोबारा उसको बनाना मुश्किल नहीं। अब इस माइक को अगर हम अलग अलग कर दें, तोड़ दें, तो जिसने ये माइक बनाया उसके लिए दोबारा माइक बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो तजर्बेकार है, वो जानता है। यही अल्लाह ने कहा, जब मैं एक बार जो चीज थी ही नहीं उसको हम वजूद में ले आए, पैदा कर दिया, तो जब हम एक बार किस इंसान को जब पैदा कर सकते हैं, उसको वजूद में ला सकते हैं, तो क्या मरने के बाद हम उसको दोबारा जीवित नहीं कर सकते? मेरे लिए काम मुश्किल है? अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या शुरू में हकीर और जलील पानी का एक कतरा न था? सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। अल्लाह ताला कहता है हमने उसी को बना सवा कर दुरुस्त कर दिया, बना सवा कर दुरुस्त कर दिया। वो हकीर पानी का कतरा जो रहमे मादर तक पहुंचता है, औरत के बच्चे दानी तक वो कतरा जाता है, और फिर उसी पानी के कतरे को मुख्तलिफ मराहिल से अल्लाह गुजारता है। उस पानी के कतरे से जमा हुआ खून बनाता है, फिर उस खून से लोथड़ा बनाता है, फिर उससे गोश्त बनाता है, फिर उस गोश्त में हड्डियां डालता है, फिर उन हड्डियों के ऊपर गोश्त का लिबास पहनाता है, फिर उसी पानी के कतरे से अल्लाह उंगलियों के पोर बनाता है, पैरों का अंगूठा, पैरों की उंगलियां बनाता है, घुटना बनाता है, पिंडली बनाता है। इंसान के जिस्म में जो जोड़ हैं, जो रगे हैं और नसें हैं, अगर इन सब को निकाल कर लाइन से बिछा दिया जाए, लाइन से एक सीध में अगर लाइन से लगा दिया जाए, तो ये इंसान 980 मील तक चला जाएगा। यानी एक एक चीज इंसान के जिस्म में जो है उसको निकाल कर यहाँ, फिर उसके बाद दूसरी चीज निकाल कर यहाँ, उसके जिस्म के जोड़ों को, नसों को, रगों को, सबको निकाल कर लाइन से उसको खड़ा किया जाए, लाइन उसकी लगाई जाए, तो ये इंसान 980 मील तक चला जाएगा। इस 980 मील फैले हुए इंसान को माँ के छोटे से पेट की छोटी सी बच्चेदानी के अंदर समेट लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। डॉक्टर हैरान है, परेशान है, सिवाय अल्लाह की कुदरत और उसकी कारीगरी के कोई साइंस ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों, बना नहीं सकती है, बना सवा कर दुरुस्त किया।
तुम्हारे दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाला और हजारों तारों का कनेक्शन डालकर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट दे दिए आंखें। अरे आपकी मोटरसाइकिल की रोशनी कितनी दूर होगी? आप चलाइए, कार चलाइए, कितनी दूर होगी? बहुत ज्यादा गई तो 1 किलोमीटर। कोई टॉर्च है आपके हाथ में, बहुत गई तो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये सूरज हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है। आंख उठाइए, 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर सूरज को देख रहा है। इस आंख की रोशनी का अंदाजा मालूम है? 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर इस सूरज को 1 सेकंड से पहले ये आंख देख लेती है। 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चमकने वाले चांद को 1 सेकंड से पहले देख लेती है ये आंख। उसी पानी के कतरे से इतनी मजबूत खोपड़ी बनाई कि हथौड़ा मारो तब जाकर टूटे, और उसी पानी के कतरे से दिमाग का भेजा बनाया जिसको 2 उंगली के बीच में रखकर मसलना चाहो तो मसल दो। ये उसकी कारीगरी। और फिर अल्लाह ने कहा मैंने इतना ही नहीं किया, मां के पेट में तेरी मां खाना खा रही थी, मैं तेरी मां के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था। तेरी मां बिस्तर पे सोई हुई थी, मैं तेरी मां के पेट के अंदर तेरा कान बना रहा था। तेरी मां चल रही थी, फिर रही थी, काम कर रही थी, और मैं अपना काम तेरी मां के पेट के अंदर कर रहा था। 9 महीने तक। आप थोड़ा सा ऊपर उड़ जाइए जहाज में, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मास्क अपने आप आ जाते हैं, ऑक्सीजन लीजिए। मां के पेट के अंदर वो ऑक्सीजन किसने पहुंचाई? कौन है वो जात जो मां के पेट के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंचा रही है? और वही मां की पिस्तान जो अभी दूध से खुश्क है, सूखी हुई है, जैसे ही हम और आप अपने मां के पेट से बाहर आए, अल्लाह ने हमारे खाने का इंतजाम हमारी मां की पिस्तान में पैदा कर दिया, दूध की शक्ल में। मेरे भाइयों, ये कैसी कारीगरी है, कौन सी हिकमत है ये? और अफसोस होता है जीता जागता बच्चा 9 महीने के बाद जब अल्लाह मां के पेट से बाहर निकाले और पूछो कि किसने दिया, तो उसका नाम रख दो रजा बख्श, अली बख्श, अजमेर वाले बाबा ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौछा वाले ने दिया। मां के पेट में रिस्क वो पहुंचाए, खाना वो खिलाए, ऑक्सीजन वो पहुंचाए, 9 महीने जीवित वो रखे, आंखें वो बनाए, कान वो बनाए। और बेगैरत, कितना ना शुक्र है तू कि जैसे ही बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, बेईमान अपना रास्ता बदल देता और कहता है कि ये बरेली वाले की कृपा है, ये बदायूं वाले की कृपा है, ये फुलवारी वाले की कृपा है, ये अजमेर वाले की कृपा है, ये उनका रहमो करम है। कितना बड़ा नाशुक्रा है ये इंसान। अल्लाह कहता है मैंने मां के पेट के अंदर बना सवा कर दुरुस्त ही नहीं कर दिया। तू दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। फजाअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, हमने रहमे मादर में नर और मादा भी बना दिया, मर्द और औरत, लड़का और लड़की भी बना दिया। जरूरी नहीं कि तुम जो मांगो वो मैं दूं। तुम बेटा मांग रहे हो, लेकिन ये मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बेटा ज्यादा मुनासिब है या बेटी। तुम बेटा मांग रहे हो सकता है अल्लाह इसलिए बेटा नहीं दे रहा, तुम्हें बेटी दे दी। अब तुम्हारी पेशानी पे शिकन पड़ गया, लो हमने तो बेटा मांगा था, बेटी हो गई। अरे अल्लाह ने इसलिए बेटी दे दी कि बेटा बड़े होकर तुझे जूते मारने वाला होता, घर से निकालने वाला होता,
तेरी जमीन और जायदाद पर कब्जा करके तुझे ही कत्ल करने वाला होता। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि तुझे बेटा देना चाहिए, बेटी मांगना तेरा काम था, तूने मांगा, देना अल्लाह का काम था। अल्लाह को बेहतर मालूम है कि क्या दिया जाए क्या नहीं। एक बाप अपने बेटे को लेके जा रहा है, बेटे को निमोनिया हो गया है, बुखार आया हुआ है, और बेटा जिद कर रहा है, अब्बू पापा आइसक्रीम आइसक्रीम, मेरा गला सूख रहा है। लेकिन बाप अपने बेटे को आइसक्रीम नहीं खिला रहा है। क्यों? क्योंकि जानता है कि मेरा बेटा जो चीज मांग रहा है वो मेरे बेटे की सेहत के लिए ठीक नहीं है, मेरे बेटे की तंदुरुस्ती के लिए अच्छी नहीं है। अगर मैंने आइसक्रीम इसको खिला दी तो ये अभी और बीमार हो जाएगा, कहीं मौत के करीब ना पहुंच जाए। बेटा लाख जिद कर रहा है, बाप अपने बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मजबूर है, अपने बेटे को आइसक्रीम नहीं दिला रहा है। डांटता है, खबरदार नहीं, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, ये बाप की मोहब्बत है, डांट भी बाप की मोहब्बत है। वो चाहता है कि आइसक्रीम दिला दे, लेकिन जानता है कि आइसक्रीम मेरे बेटे के लिए मौत है, जहर है, नहीं दिला रहा है। ऐसे ही आप अल्लाह से जो मांग रहे हो, अल्लाह नहीं दे रहा है, दूसरी चीज दे रहा है या नहीं दे रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए वो चीज ठीक है या नहीं। एक बादशाह ने ऐलान कर दिया था ना, मांगो क्या मांगते हो सब देंगे, जो मांगोगे मुंह मांगे तुम्हें दिया जाएगा। लोगों ने मांगना शुरू कर दिया, जो जो मांगता गया बादशाह देता गया, बादशाह देता गया। एक बुढ़िया का नंबर आया, बुढ़िया कहती मुझे भी, मैं गधा लेके आई हूं, इस गधे पर इतना सोना लाद कर दो जो इस गधे पर आ जाए। बादशाह ने उसको 100 दिरहम दे दिए, जाओ। उसने कहा बादशाह सलामत, ये बेइंसाफी है, ये गलत कर रहे हैं आप, सबको मुंह मांगा दे रहे हैं और मुझे 100 दिरहम देकर भगा दिया आपने, जबकि आपका ऐलान ये था जो मांगो मैं दूंगा, मुझे 100 दिरहम क्यों दे रहे हो, मुझे देना है। ऐलान करो। ए भाई ये किसका है पीस, देखिए तो যার বাচ্চা হারাচ্ছে স্টেজে আছে, भाई देख लो, बेटा तुम्हारी अम्मा को बहुत बहुत सलाम। सोचो कि अपनी बेटे की फिक्र न हो, कहां चूड़ियां खरीद रही होगी, कहां चप्पल और साड़ी खरीद रही होगी जलसे में, इसको छोड़ दिया। वाह सीमांचल वालों, बच्चे पैदा करने में रिकॉर्ड तोड़ देते हो, परवरिश नहीं कर पाते हो। देखो कैसा, अच्छी बात है, बच्चे ज्यादा हो, करना चाहिए शादी ऐसी औरत से, गलत नहीं है, लेकिन तरबियत भी होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तो फख्र करूंगा कयामत के दिन उस आदमी पर जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, लेकिन तरबियत भी तो हो। अब रात का 1:38 हो रहा है, सोचो इसकी मां कहां होगी, दिमाग नहीं जाता है क्या? हालांकि नहीं सोचना चाहिए। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, इन मिल गया, नहीं मिलता तो मैं ले जाता इसको यूपी में। किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। तो मेरे भाइयों बात थोड़ी सी आगे निकल गई, मैं कह ये रहा था कि नर और मादा भी बना दिया अल्लाह ने मां के पेट के अंदर। सोचिए अल्लाह, वो बादशाह ने 100 दिरहम देके उस बुढ़िया को भगा दिया कि जाओ। उसने कहा आपने सबको उनकी मर्जी के मुताबिक दे रहे हैं, मुझे 100 दिरहम, मैंने भी ये खच्चर लाई हूं गधा, इस पर सोना चाहिए, लाद कर ले जाऊंगी मैं। बादशाह ने कहा नहीं बुढ़िया तुम्हें 100 दिरहम। सब लोग कहने लगे बादशाह साहब आपने ऐलान किया था उसके मुताबिक आप बुढ़िया को दीजिए, आप इसको 100 दिरहम दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। जब आपका ऐलान हाँ मैं तो इसको भी दीजिए जो इतना मांग रही है। बादशाह ने कहा ठीक है आप नहीं मानते हो तो मैं दे रहा हूं। उसको सोना लाद कर गधे पर उसको रुखसत कर दिया। जब वो बुढ़िया सोना लेकर अपने घर पहुंची, इलाके के लोगों को पता चला कि बुढ़ी डुकरिया तो खूसट बहुत सोना लेके आई है। रात का इंतजार किया, जब रात बिल्कुल अंधेरी हुई चोर उस बुढ़िया के घर घुस गए, दरवाजा तोड़ा, उस बुढ़िया का गला दबाया
उसको मार डाला और सारा सोना लेकर भाग गए। सुबह जब बादशाह को खबर मिली, लोगों ने बताया बुढ़िया तो मारी गई। बादशाह ने कहा इसीलिए मैं उसको सोना नहीं दे रहा था, मैं जानता था कि बुढ़िया उतने सोने का क्या करेगी, अपनी उम्र तो गुजार चुकी है, इतने सोने की हिफाजत नहीं कर पाएगी। जब एक बादशाह को इतना मालूम है तो अल्लाह को नहीं मालूम कि मेरा बंदा, उसको हमें कितने बच्चे देना चाहिए, बेटा देना चाहिए या बेटी देना चाहिए, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मेरे भाइयों, आप मांग रहे हैं कुछ और आपको आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, तो इस पर भी ये सोचना चाहिए और ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह ने जरूर कोई हिकमत रही होगी, उसने हमें वो नहीं दिया जो हमने मांगा, उसने वो दिया जो हमने नहीं मांगा, इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत रही होगी, इस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह कहता है हमने नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। आए मेरे बंदो, जब हम ये सारे काम पेट के अंदर तुम्हारे माँ के ये हम कर सकते हैं, हाथ बना सकते हैं, उंगलियां बना सकते हैं, पोर बना सकते हैं, ये सारी चीजें जब हम बना सकते हैं, तुम्हारी रूह डाल सकते हैं, आंखें दे सकते हैं, कान दे सकते हैं सुनने के लिए, तो आए मेरे बंदो, लड़का और लड़की भी मैं बना सकता हूं और माँ के पेट से तुम्हें बाहर भी निकाल सकता हूं। जब ये काम सारे के सारे मैं कर सकता हूं तो अब तुम बताओ, अब अल्लाह ने ये नहीं कहा, अब कहा अब तुम बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, तो क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तुम्हें मारने के बाद दोबारा जिंदा कर दे, तुम्हारे मरने के बाद अल्लाह तुम्हारी कब्रों से तुम्हें जीवित दोबारा उठा दे। कितना मजाक उड़ाया गया था कुरान की आयत जब नाज़िल हुई, लो मुर्दे जिंदा होंगे कब्र से, जब हड्डियां गल सड़ जाएंगी, मोहम्मद कहते हैं कि मुर्दे जिंदा होंगे। वाह साहब, कैसे होंगे? एक आदमी कभी समंदर में डूब के मर जाता है, कब्र में दफन नहीं होता है, समंदर में डूब गया, मछलियां उसकी लाश खा गई, अब मछलियों ने खाकर उसको लैट्रीन के रास्ते से बाहर निकाल दिया, अब ये दोबारा कैसे जिंदा होगा? हमारी हड्डियां कुत्तों, गधों और जानवरों की हड्डियों के साथ मिल गई समंदर में, नदी में या इधर उधर। अल्लाह ताला जानवरों की हड्डियों को और इंसानों की हड्डियों को अलग अलग कैसे करेगा? वाह साहब, मोहम्मद तो अजीब बात बताते हैं, मजाक उड़ाया था इसका, लेकिन आज रेडियो ने यह साबित कर दिया। रेडियो देखा ना आपने? रेडियो, यह आकाशवाणी पटना से आप माननीय नीतीश कुमार को सुन रहे हो, आकाशवाणी पटना से लालू यादव को सुन रहे हो। ये लालू यादव की आवाज रेडियो में कैसे आ गई? ये नीतीश कुमार की आवाज रेडियो में कैसे आ गई? ये मोदी जी की आवाज रेडियो में कैसे आ गई? इस फजा में तो बहुत सी आवाजें हैं। जरजीत साहब बोल रहे हैं, ये आवाज इसी हवा में है, इसी फिजा में है। आप हंस रहे हैं, आपकी आवाज भी इसी फजा में है। थोड़ी दूर औरतों का पंडाल लगा हुआ है, वहां औरतें अपनी चप्पल, सैंडल, साड़ी सब दिखला रही है, मेरी इतने की, तेरी कितने की, तेरी चूड़ी कितने की, तेरा दुपट्टा कितने का, तेरी साड़ी कितने की। इनकी आवाज भी इसी फिजा में गूंज रही है। मेले और ठेलों की आवाजें भी इसी फिजा में गूंज रही हैं। ट्रक और बसों की आवाजें भी इसी फिजा में गूंज रही हैं। ट्रेनों की आवाजें भी इसी हवा में मिक्स हैं। जानवरों की, भैंसों की, घोड़ों की आवाजें भी इसी फिजा में हैं। मिनिस्टर और मंत्री और लीडर और नेताओं की आवाजें भी, गवैयों की आवाजें भी, कव्वालों की आवाजें भी इसी फिजा में हैं। एक्टर्स और एक्ट्रेस की आवाज भी इसी फिजा में गूंज रही है। शायरों की आवाज और शायरात की आवाज भी इसी फिजा में, सब तो खिचड़ी पकी हुई है इसी फिजा में। लेकिन रेडियो में लगा हुआ मगनातीस, रेडियो में लगा हुआ चुंबक
जिसकी आवाज लेना चाहता है, मोदी जी की, नीतीश जी की, लालू जी की, जर्जीस की, जिसकी आवाज रेडियो में लगा हुआ मकनातीस, रेडियो में लगा हुआ वो चुंबक जिसकी आवाज को खींचना चाहता है, वो आवाज इस फजा की तमाम आवाजों से अपने दामन को बचाते हुए, अपने आप को निकालते हुए, भैंसों, घोड़ों, तबेलों की आवाजों से, मेले ठेलों की आवाजों से, ट्रेनों की आवाजों से, बसों और ट्रकों की आवाजों से, औरतों की आवाजों से, गवैयों कव्वालों की आवाजों से, शायरों की आवाजों से वो आवाज अपने आप को बचाते हुए सीधे रेडियो के मकनातीस में, रेडियो के चुंबक में आती है। और फिर आप नीतीश की, लालू जी की, मोदी जी की, जर्जीस की आवाज उसी तरीके से सुन लेते हो जैसे आप इस जलसे में सुन रहे हो। मेरे भाइयों, जब साइंटिस्ट एक ऐसी मशीन बना सकते हैं कि एक आवाज तमाम आवाजों से खींचकर निकालकर रेडियो के अंदर ले आए, तो क्या अल्लाह के पास ऐसा कोई आला नहीं होगा? क्या अल्लाह के पास ऐसी कोई मशीन नहीं होगी कि एक इंसान की हड्डियां कुत्तों, गधों, सुअरों, जानवरों, मछलियों की हड्डियों के साथ मिल गई हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की हड्डियों को अलग कर दे और जानवरों की हड्डियों को अलग कर दे और कयामत के दिन एक इंसान को दोबारा उसकी असली शक्ल में जीवित कर दे? क्या ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई आला अल्लाह के पास नहीं हो सकता है? अल्लाह ही ने तो अकल दी है, उसकी दी हुई अकल से तुम रेडियो बना सकते हो, तो अल्लाह अलग नहीं कर सकता? मजाक उड़ाया था जब अल्लाह के नबी ने फरमाया था नेकियां तौली जाएंगी, बुराइयां तौली जाएंगी। आपने नमाज पढ़ी, आपको नेकी दिखाई दी? आपने किसी को ज़कात दी, किसी को सदका किया, भी मदरसे में आप चंदा दे रहे हैं, आपने अच्छा काम किया, आपको ये नेकी कहीं दिखाई दी? जब दिखाई नहीं दे रही है तो तौली कैसे जाएगी? आपने शराब पीकर गुनाह किया, लेकिन गुनाह दिखाई तो नहीं दिया ना आपको। जब गुनाह दिखाई नहीं दिया तो तौला कैसे जाएगा? मजाक उड़ाया था लोगों ने। लो मोहम्मद कहते नेकियां तौली जाएंगी, बुराइयां तौली जाएंगी। अरे जो चीज दिखती नहीं वो कैसे तौली जाएगी? साइंटिस्ट ने ऐसी मशीनें बना ली हैं, सर्दी दिखाई नहीं देती लेकिन पता चल जाता है कि कितनी ठंड पड़ रही है। गर्मी दिखाई नहीं देती लेकिन पता चल जाता है कितनी डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही है। आप प्लेन से जैसे ही उतरेंगे, उतरने से पहले अनाउंसमेंट होता है कि आज बागडोगरा में 16 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ रही है, या ये यहाँ का मौसम का ये हाल है। जो चीज दिखाई नहीं देती उसका वजन हो गया है सर्दी और गर्मी का वजन। आज सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, माइनस इतनी बर्फ जमी हुई है, कश्मीर में पारा -5 और 6 पे पहुंच गया। ये -5 और 6 ये वजन किसने किया? सर्दी का वजन कैसे हो गया? ये बिजली जो जल रही है इसका करंट भी तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर साल आपके घर में बिल आ जाता है कि इतने रीडिंग आपने बिजली खर्च की है। उस बिजली का करंट का नाप तौल हो जाती है कि आपने कितना खर्च किया बिजली, उसी के हिसाब से आप बिजली का बिल देते हो। जब बिजली की रीडिंग हो रही है, सर्दी और गर्मी का वजन हो रहा है, बिजली का और करंट का वजन हो रहा है, तो क्या अल्लाह के पास ऐसी कोई मशीन नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाह और नेकियां दोनों को तौलकर बता दे कि तुमने इतनी नेकियां की हैं और इतने गुनाह किए हैं? अल्लाह की दी हुई अकल से सर्दी और गर्मी और बिजली का वजन तुम कर सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाह और नेकियों का वजन नहीं कर सकता? ये कैसी मिसाल, ये कैसी बात है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम दीन मुकम्मल है, हर चीज का जवाब है। इसीलिए कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। जो हलाल होना थी वो हलाल हो चुकी हैं,
जो चीजें हराम होना थी वो हराम हो चुकी हैं। मैंने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अब कोई हलाल चीज हराम नहीं हो सकती और कोई भी हराम चीज अब हलाल नहीं हो सकती। जिसको जो होना था वो हो चुका। वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। मेरे भाइयों, अब दुनिया का कोई मौलवी, कितना ही बड़ा मौलवी क्यों ना हो, आज के इस दौर में भी किसी हलाल चीज को हराम नहीं कर सकता, किसी हराम चीज को हलाल नहीं कर सकता। चोरी जो हराम करार दे दी गई वो आज भी हराम करार है और कयामत तक हराम करार रहेगी। चोरी की सजा जो पहले नाफिज थी वो आज भी नाफिज है। चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट डालो। मेरे भाइयों, जिना जो पहले हराम था वो आज भी हराम है और कयामत तक हराम रहेगा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा। जिना करने वाली चाहे वो औरत हो, जिना करने वाला चाहे वो मर्द हो, दोनों को एक मैदान में ले जाओ और 100 कोड़े उनके ऊपर मारो। माफ कीजिए, ये गैर शादीशुदा लोगों के लिए, कुंवारे लोगों की सजा है। जिनकी शादी हो चुकी है उनको कोड़े से नहीं मारा जाएगा। शादीशुदा आदमी अगर जिना करता है तो फिर उसको पत्थरों से उस वक्त तक मारा जाता रहेगा जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए, जब तक उसकी जान न चली जाए। जो चीजें हराम होना थी वो हराम हो चुकी, जो चीजें हलाल होना थी वो हलाल हो चुकी। लिहाजा चोरी हराम है, चोरी नाजायज है, और इसी तरीके से जुआ हराम है, वो हराम ही रहेगा, हलाल नहीं हो सकता है। उसकी शक्लें कितनी भी बदल डालो, जुआ हराम ही रहेगा, वो हलाल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जिना हराम ही रहेगा, वो कितना भी उसकी शक्लें बदल दो कि साहब लड़की अपनी मर्जी से जिस्म बेच रही है, वो मजबूर है, वो बेचारी मॉडल है, वो खुद चाहती है कि 1000-2000 रुपए कोई हमें दे और मेरे जिस्म से खेले, उसकी मर्जी है, हम तो उसकी मर्जी से उसके पास जा रहे हैं। जो हराम है वो हराम रहेगा, वो किसी की मर्जी से जायज नहीं हो सकेगा और दुनिया का कोई मौलवी उसको हलाल करार नहीं देगा। इसी तरीके से सूद हराम है, वो हराम ही रहेगा। कोई कितना भी कहे कि हिंदुस्तान में बड़ी परेशानियां हैं, हम बच नहीं सकते इसलिए हमें सूद लेना पड़ रहा है। हर चीज में बैंक में हमें पैसा जमा करना पड़ता है, बगैर उसके चारा नहीं है, और वो एक बैंक हमें सूद देती है। आप कितने भी हीले कर लो, कितने भी बहाने कर लो, मेरे भाइयों सूद हराम है, हराम रहेगा। दुनिया का कोई भी मौलवी उसको जायज करार नहीं दे सकता है। अब कोई आदमी कहे कि पहले जमाने में सूअर हराम था इसलिए कि गंदगी खाता था, लेटरीन खाता था। अब आजकल तो सूअर बड़े बड़े फार्म हाउस में पल रहे हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में, तो उनको गंदगी नहीं खिलाई जा रही है, उनको बाकायदा अच्छी चीजें उनको फार्म हाउस में दी जाती हैं और मिनरल्स, विटामिन, सब चीजें देकर उन सूअरों को तैयार किया जाता है और उसके बाद में लोग उनका गोश्त खाते हैं। अब कोई कहे कि वो तो वो सूअर हराम है जो गंदगी खाते थे, आज जो सूअर फार्म हाउस में पल रहे हैं वो गंदगी थोड़ी खाते हैं, वो तो अच्छी चीजें खा रहे हैं, इसलिए सूअर आज के जमाने में हलाल है। नहीं, इस्लाम ने नफ्से सूअर हराम करार दिया है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। तुम्हारे ऊपर मुर्दार, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, मरा हुआ जानवर तुम्हारे लिए हराम है, वद्दम, सारे जानवरों का खून तुम्हारे ऊपर हराम है, वलहमल खिंजीर, चाहे वो लेट्रिन खाता हो या अच्छी चीजें खाता हो, सूअर का गोश्त तुम्हारे ऊपर हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो चीज जिस पर अल्लाह के अलावा किसी गैर का नाम लिया गया हो, गैरुल्लाह का नाम लेकर कोई चीज ज़िबा की गई हो, वो चीज भी हराम है, नहीं खा सकते। इसलिए फला के नाम की बिरयानी की डेग नहीं चलेगी,
फला के नाम पर मुर्गा काट रहे हैं, बकरा काट दिया, नहीं चलेगा। गैरुल्लाह का नाम अगर उस पर लिया गया तो वो हराम रहेगा। सूद हराम है तो हराम रहेगा। वो हदीस जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाई थी वो आज भी रहेगी और हुक्म यही होगा। दिरहमु रिबन याकुलहु रजुलु वहुवा यअलम अशद्दु इंदल्लाहि मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन। इस हदीस को अल्लामा अलबानी अपनी सही के अंदर नकल करते हैं। सही अल-अलबानी के अंदर यह हदीस मौजूद है। साफ साफ कहा गया है, अल्लाह के नबी ने साफ तौर पे फरमाया, जिसने सूद का एक दिरहम भी खाया, एक दिरहम। यहां तो सूदी कारोबार चल रहे हैं, सूदी कारोबार। एक दिरहम भी जिसने सूद का खाया, हम दिरहम का तर्जमा रुपए से कर रहे हैं, जिसने एक रुपया भी सूद का खाया, एक रुपया भी सूद का खाया, वहुवा यालम, और वो जानता है कि ये सूद है, वो जानता है कि ये सूद का है। मैंने किसी को 100 रुपए दिए थे, वो हमें 101 दे रहा है, 1 रुपया प्रॉफिट, ये सूद है। 100 रुपए हमने दिए थे, 1 महीने के बाद वो 110 हमें लौटा रहा है, ये 10 रुपया सूद है। अगर 1 रुपया भी उसमें से हमने किसी ने खाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अशद्दु मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन, अल्लाह के नजदीक 36 मर्तबा जिना करने से ज्यादा सख्त। 36 बार जिना, किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके उसके साथ 36 मर्तबा 36 बार कोई आदमी जिना करे, उससे भी बड़ा गुनाह है कि कोई आदमी सूद का 1 रुपया करे। हमें तो बहुत पुरानी बात हो गई है। एक मर्तबा गए थे हम दावत में किसी की, मौलाना साहब थे बेचारे, वो अपनी बेटी की शादी में उन्होंने खूब जहेज वहेज दिया था, लंबा चौड़ा। दामाद को, कलकत्ता की बात बतला रहा हूं, बहुत जहेज दिया। और लड़के की तरफ से जो बारात आई थी, बारातियों में से किसी ने, हाजी ने पूछा, दाढ़ी वाला था, रुमाल रुमाल डाले था, मौलाना साहब आप लोग तो जहेज के खिलाफ बोलते हो, बारात के खिलाफ बोलते हो, तो आप तो इतना लंबा चौड़ा जहेज दे रहे हो, इतनी लंबे चौड़ी बारातियों को खाना आपने स्टैंडर्ड तरीके से खिलाया है। मौलाना का जवाब हमें बहुत पसंद आया था। मौलाना ने जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी जब पैदा हुई तो मैंने उसके नाम पर बैंक में 5 लाख रुपया फिक्स कर दिया। जब मेरी बेटी 5 साल की हुई तो वो रुपया 10 लाख हो गया। फिर मैंने 10 लाख फिक्स कर दिया। जब मेरी बेटी 10 साल की हुई तो वो 20 लाख हो गया। मैंने फिर वो 20 लाख फिक्स कर दिया। मेरी बेटी जब 15 साल की हुई तो वो 20 का 40 लाख हो गया। वो रुपया रखा रहा बैंक में। आज मेरी बेटी की शादी हो रही है तो वही रुपया मैं अपनी बेटी की शादी में खर्च कर रहा हूं, वही तुम लोगों को खिला रहा हूं और उसी का जहेज लेकर दे रहा हूं। तो उसने कहा, जो बाराती आया था, हाजी इसका मतलब हराम खिला रहे हो? तो कहा कि तुम भी तो हरामी काम कर रहे हो, ये बारात लेके आए हो, तुम क्या कोई सुन्नत वाला काम कर रहे हो? और लड़का कोई अच्छा काम कर रहा है जो 4 व्हीलर मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है। अरे कमीने, जब तूने जहेज मांगा है तू भी तो हराम चीज मांग रहा है।
तो मैंने सोचा जब हराम ही चीज है बारातियों को खिलाना और जहेज देना, तो हराम माल निकाल के हराम में खर्च कर दिया। लो जाओ, तुम्हें वही चीज खिलाई है। हमें बहुत पसंद आया मौलाना का जवाब। मान तो सकते नहीं, मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए हर हाल में, नहीं तो 3 लाख दो, 4 लाख दो। अरे कब तक ये जुल्म करते रहोगे लड़की वालों पर? इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहा बऊनतन। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं कि सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसमें खर्च सबसे कम हो। हमारे यहाँ खर्च सबसे ज्यादा होता है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं सबसे बड़ा बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च सबसे कम हो। हमारे यहाँ कम होता ही कहां है। तो मेरे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किसी से जहेज मांग रहे हैं वो जायज है। हम कह रहे हैं नहीं साहब 20-25 आदमी नहीं, हमारे रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं, हम तो 100 आदमी आएंगे, हम तो 200 आदमी आएंगे, इससे कम में हमारा मामला नहीं। और हमारे साथ जो मेहमान आएंगे बाराती बनकर, उनकी खिदमत अच्छी होनी चाहिए, उनकी खातिरी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप साफ कह रहे हैं कि बड़े का गोश्त नहीं चाहिए, मटन और चिकन से नीचे हम बात नहीं करेंगे, अच्छी से अच्छी मिठाई होना चाहिए। जब आप खुद हराम काम कर रहे हैं, एक गरीब लड़की वाले के बाप पर जुल्म कर रहे हैं, तो उसने अगर सूद और ब्याज का पैसा बारातियों को खिला दिया तो कौन सा बुरा? खाओ, हज करके आए, सऊदिया का रुमाल डाल के, दाढ़ी में पान, मुंह में राम नाम, कहां जा रहे? बारात में जा रहे हैं, मुंह में पान, सऊदिया का रुमाल, लंबी दाढ़ी, साहब कहां जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, मुंह में पान खा के। हाजी है तू, हज करके आया, बारात में जा रहा, बेगैरत। इससे बेहतर था तू मर जाता, हाजी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, मौलवी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाफिज और कारी ना कहलाता। मेरे भाइयों, ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है लड़की वालों। लेकिन कोई फायदा नहीं। 26 साल से अब तक नहीं सुधार हुआ तो अब क्या होगा? तौहीद साहब ऐलान कर रहे थे कल बहुत बड़ा जलसा है, ये है वो है, लेकिन आप देखिएगा जितने स्क्रीन और टीवी लगेंगे उतना बड़ा मेला भी लगेगा। ये सीमांचल में नहीं तब्दीली होगी। आप मेला बंद करना ही नहीं चाहते हैं जलसे में। क्यों? क्योंकि मेला अगर लगेगा तो भीड़ होगी, भीड़ होगी तो औरतें आएंगी, औरतें आएंगी तो मदरसों का चंदा मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूं, लेकिन कुछ सिस्टम बदलो। सीमांचल वालों, 26 साल का अरसा कम अरसा नहीं होता। अगर कोई मुझसे पूछे कि जर्जी साहब इस 26 साल के अरसे में कितनी तब्दीली हुई है और कितना % सुधार हुआ, आप कितना नंबर देंगे 100 में से? तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि 100 में से कितना नंबर देंगे सुधार हुआ है, तो मैं 100 में 0 नंबर दूंगा। जहेज जो कल चलता था वो आज भी चल रहा है, खुराफातें जो पहले थी वो आज भी हैं। अरे कितने 26 साल के अरसे में कितने जलसे ऐसे हैं कि जर्जी साहब जलसा कर रहे हैं और खेतों में लड़का और लड़की पकड़े गए। सुबह हो के पंचायती बैठी है, या तो जुर्माना लगाया गया है या उन दोनों का निकाह करवाया गया है। ऐसे कितने केस हमने अपनी आंखों से देखे। जलसों का यह, अब सोचो जब जलसे की कंडीशन ये हो, लड़कियां ये कह के आ रही हूं मैं जलसा सुनने जा रही हूं, और फिर वो खेतों में पकड़ी जाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज किस तरफ जा रहा है। आरएसएस और दूसरी तंजीमें जो कट्टरवादी हैं, जिनकी सोच यह है, अभी देखा एक मंत्री का ऐलान निकला, मुसलमानों की इतनी लड़कियां लेकर आओ, हम नौकरी दे रहे हैं तुम्हें, उसकी नौकरी पक्की, और ये फिजा इतनी मसमूम हो चुकी हो, इतनी जहरीली हो चुकी हो कि मदरसों में पढ़ने वाली, कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने वाली, मदरसे में बनात मदरसे में बुखारी पढ़ने वाली, कुरान की
सके और वो भी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भागकर मंदिर में जाकर सिंदूर लगा के शादी करे, तो मेरे प्यारे साथियों फिर हमारी कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियों पर हम कैसे भरोसा कर लें, अपनी बहनों पर और अपनी बेटियों पर। ये हर समाज के हर मर्द को, हर बाप को और हर भाई को सोचने की जरूरत है। इस बात पर सोचने की जरूरत है, गौर करना चाहिए हमें और आपको, सबको इस सिलसिले में। नहीं है महफूज, इतना जहर फैला दिया गया है। धड़ल्ले से ये कह रहा हो कोई आदमी कि इतनी लड़कियां लेकर आओ, सरकारी नौकरी तुम्हारी पक्की। मेरे भाइयों, इस्लाम दीन मुकम्मल है, दीन कामिल है, हर चीज का जवाब देता है। इसीलिए इस्लाम ने 1400 साल पहले लड़कियों को, औरतों को पर्दे का हुक्म दे दिया था और ये कह दिया था कि पर्दा औरत के ऊपर जुल्म नहीं है। हकीकत एक यूनिवर्सिटी में मेरा खिताब था, अर्ली फंक्शन था, मुझे गया वहां। यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां, पर्दा तो होता नहीं है, एक ही साथ बैठे हुए थे। आधे घंटे की तकरीर के बाद सवाल जवाब की जब नशिस्त लगी तो उसी यूनिवर्सिटी की एक लड़की सवाल करके कहती है कि मौलाना साहब, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने तालीम पर, इल्म पर, एजुकेशन पर बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन आप हमें यह बताइए कि आप लोग पर्दा 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 जब चिल्लाते हैं और लड़कियों को पर्दे की तरफ जब उकसाते हैं, तो एक लड़की पर्दे में रहकर कैसे तरक्की कर सकती है, एजुकेशन कैसे हासिल कर सकती है? आप तो उसको चार दीवारी के अंदर पैक कर देते हैं। बताइए, पर्दे के अंदर लड़की कैसे तरक्की कर सकती है? इस सवाल ने मुझे भी झंझोड़ दिया था, लेकिन मैंने कहा मेरी प्यारी बहन, हमारी और आपकी ये गलत फहमी है कि पर्दा तालीम की राह में रुकावट है। पहले तो इस बात को जहन से निकाल। उसने कहा नहीं, पर्दा करके कोई तालीम हासिल कर ही नहीं सकती है, और तालीम हासिल कर ले तो नौकरी नहीं कर सकती है। एजुकेशन हासिल करने के बाद तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकती है। आज भी पाकिस्तान की एक लड़की है, हवाई जहाज उड़ाती है, पायलट है, वो जहाज उड़ाती है, लेकिन उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। पाकिस्तान, कराची से दुबई और दुबई से कराची, हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स, चेहरे पे स्कार्फ, सिर्फ आंखें खुली होती है, पूरा जिस्म ढकती है वो। और इसी तरीके से आज भी वो हवाई जहाज चलाती है, उड़ाती है। कराची से दुबई और दुबई से कराची आती है वो। इस पायलट को पाकिस्तान के लोग, सऊदीया गवर्नमेंट ने मांगा था पाकिस्तानियों से कि इस लड़की को हमें दे दीजिए और हम इसको अपने यहां की पायलट बनाएंगे। ये मिसाल है उन तमाम लड़कियों के लिए जो ये कहती हैं कि पर्दा रुकावट है तरक्की की राह में। पाकिस्तानियों ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, ये लड़की तो हम पाकिस्तानियों के लिए भी एक मिसाल है, और पाकिस्तान में रहकर भी हम ये दिखा सकते हैं कि अगर कोई लड़की पर्दे में रहकर भी अगर जहाज उड़ाना चाहे, कोई काम करना चाहे, तो पर्दे में रहकर भी कर सकती है। पर्दा तरक्की की राह में रुकावट नहीं। मैंने ये मिसाल दी थी। मैंने कहा सिस्टर, इस बात को जहन से निकालिए, लेकिन वो बज़िद थी, कहने लगी नहीं, तरक्की की राह में रुकावट है। मैंने कहा कि पर्दा औरत की हिफाजत, लड़की की हिफाजत के लिए बनाया गया है मोहतरमा, आप थोड़ा गौर कीजिए। मैंने कहा एक बात बताइए सिस्टर, आप कभी सुनहार की दुकान पे गई हैं? कहां गई हो? हमने कहा सुनहार सोना कहां रखता है? दुकान के अंदर रखता है। मैंने कहा जब दुकान बंद करता है तो सोना कहां रखता है? आपने देखा होगा गोल्डमैन। सुनहार जब सोने की दुकान बंद करता है तो उसी दुकान के अंदर एक अलमारी होती है, उस अलमारी का लॉक खोलता है, फिर उस अलमारी के अंदर भी एक बॉक्स होता है, फिर वो उस बॉक्स का लॉक
खोलता है, उस बॉक्स के अंदर डायमंड और गोल्ड रखता है, फिर उस बॉक्स को बंद करता है, फिर अलमारी को बंद करता है और लास्ट में आकर शटर गिराता है और उसके बाद मेन गेट पर ताला लगाता है और उसके बाद भी किसी गार्ड को भी रखता है रात में निगरानी करने के लिए कि देखना कोई चोर ना आ जाए, और सीसीटीवी कैमरे भी लगाता है अपनी दुकान के बाहर कि पता चल जाए अगर कोई आए। तो हमने कहा क्यों उस गोल्ड और डायमंड को इतना छिपा कर रखा जाता है? मुस्कुरा के कहती है कीमती चीज है डायमंड और सोना। मैंने कहा यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। कीमती चीज जो होती है उसको छिपा कर रखा जाता है ताकि हर उचक्का उसको लूट न ले, उस पर अपनी नजर न डाले, उस पर कब्जा न कर ले। इस्लाम ने हर लड़की को कीमती चीज माना है, इसलिए इसको हिफाजत के साथ रखने का हुक्म दिया है ताकि हर ऐरा गैरा किसी की माँ, किसी की बहन और किसी की बेटी पर गलत नजर न डाल सके। यूनिवर्सिटियों का मिजाज आप जानते ही हैं, उस जमाने में इतनी नफरत नहीं थी, इसलिए जो मुसलमान बच्चे थे वो तो ताली बजा रहे थे, जो गैर मुस्लिम बच्चे थे वो हंस रहे थे, और जो मुस्लिम बच्चियां थी वो भी खुश हो रही थी। अलग बात है कि कोई पर्दे में नहीं थी, यूनिवर्सिटीज का जो माहौल है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं, आज भी आप देख लीजिए, किसी से पूछिए, किसी को भी खड़ा करके पूछिए, डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया गया था जब वो हिंदुस्तान के अंदर थे। एक सवाल है, वही है कि दो लड़कियां सगी बहनें अगर आ रही हैं, दो सगी बहनें, दोनों सगी बहनें हैं, एक की उम्र 18 साल, एक की उम्र 20 साल। एक लड़की पैरों में मोजे पहने हैं, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, नकाब पहने हुए हैं, चेहरा छिपाए हुए है, पूरा पर्दे के साथ, और उसी के बगल में उसकी दूसरी बहन जो 18 साल की है वो टाइट जीन्स पहने हुए है, टी शर्ट पहने हुए है, बाहें खुली हुई हैं, बाल खुले हुए हैं, परफ्यूम मारी हुई है, लिपस्टिक पोती हुई है, मेकअप चुपड़ा हुआ है और कमर मटका के चल रही है। ईमानदारी के साथ अपने दिल से फैसला करके बताइए, इन दोनों लड़कियों में से चौराहे पर बैठे हुए छिछोरे औबाश मक्कार किस्म के लड़के इन दोनों लड़कियों में से किस लड़की को छेड़ेंगे और किस लड़की पर आवाजें कसेंगे? मैं जानता हूं आपके दिल की आवाज क्या है, मैं जानता हूं आपका जवाब क्या है। आप यही कहेंगे जींस वाली को छेड़ेंगे, उसी पर तंज कसेंगे, उसी पर सीटियां मारेंगे, उसी का मजाक उड़ाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं होगी नकाब वाली के करीब जाने की, क्योंकि उसने अपने आप को चोरों, उचक्कों, लुटेरों से महफूज कर लिया है। मेरी बहनों, तुम जितना पर्दे में रहोगी उतना महफूज रहोगी। तुम्हारे जिस्म से जितना कम कपड़ा उतरता जाएगा, आज की ये नौजवान नस्ल उन कम कपड़ों को देखकर भी यही कहेगी हल मिन मजीद, अभी ज्यादा है, हमें और कम कपड़ों में चाहिए, और कम कपड़े होंगे फिर आवाज आएगी हल मिन मजीद, ये भी ज्यादा है, अभी और कम कपड़े चाहिए। नौजवानों की प्यासी नजरें कभी नहीं थकेंगी, ये आपको बरहना देखना चाहती हैं। और सिर्फ नौजवान क्या, सारा वेस्टर्न कल्चर आपको नंगा देखना चाहता है, पश्चिमी सभ्यता आपको नंगा देखना चाहती है। इसीलिए देख लो, आज 2 रुपए का साबुन भी नहीं बिकता है, 2 रुपए का साबुन भी नहीं बिकता है जब तक कि उसके ऊपर किसी आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाया जाए। जाओ नजारा करके देखो। अच्छा, शेविंग करने वाला जो आता है ब्लेड, उसमें लड़की का क्या काम है? लड़की कहीं शेविंग करती है? लेकिन टीवी पे ऐड देखेंगे कि शेविंग का भी ऐड लड़की कर रही है। मतलब इस ब्लेड से आप शेविंग करेंगे तो आपके गाल लड़कियों की तरह हो जाएंगे। ये सोचिए। अबू दाऊद पढ़िए, किताबुल जिहाद देखिए, जंग हो रही है, एक लड़का है खल्लाद, मैदाने जंग में लड़ रहा है, लड़ते 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 शहीद हो जाता है।
मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाता है। घर में उसकी मां को खबर पहुंचती है, उम्मे खल्लाद, आए खल्लाद की मां, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, तेरा बेटा शहीद कर दिया गया। अगर देखना चाहे तो अपने बेटे को मैदान में जाकर देख सकती है। मां ने जल्दी से पैरों में मोजे पहने, हाथों में ग्लव्स पहने, चादर ओढ़ी, अपना चेहरा छिपाया और पर्दा करके मैदान जंग में चली गई। चीख कर कहती, आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने कहा, मनंती, तू कौन है, कौन तेरा बेटा, अरे तू अपना नाम तो बता। कहने लगी, मैं उम्मे खल्लाद हूँ, मैं खल्लाद की माँ हूँ। सुना है कि मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया है, मैं अपने बेटे की लाश देखने आई हूँ। तब लोग उस औरत को लेकर जाते हैं और उसका बेटा दिखाते हैं कि ये तेरे बेटे की लाश है। वो अपने बेटे को देख रही है, ऐसी कंडीशन में देख रही है कि चेहरा छिपा हुआ है, पैरों में मोजे, हाथों में ग्लव्स है, और इस तरीके से वो अपने बेटे को देख रही है कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू भी कोई नहीं देख पा रहा है। किसी ने पूछा, आए खल्लाद की माँ, आए इस बच्चे की माँ, इस हाल में भी तू अपने बेटे को ऐसे देख रही है कि पर्दा तेरे ऊपर है। अरे अपने बेटे की मौत की खबर जो औरत सुनती है वो तो पागल हो जाती है, वो तो दीवानी हो जाती है, वो पर्दा भूल जाती है, वो अपने बाल नोचने लगती है, वो अपना सीना नोचने लगती है, वो सर पटकने लगती है। और तूने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी है, शहादत की, और फिर भी तू पर्दे में अपने बेटे को देख रही है। आए औरत, आए खल्लाद की माँ, तेरे पर्दे को सलाम, इस हाल में भी तू पर्दा नहीं भूली, इस हाल में भी तू पर्दा कर रही है। तो उम्मे खल्लाद ने जवाब दिया, आए मोहम्मद के साथियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया नहीं खोई। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया का जनाजा नहीं निकाला है, अपनी शर्मो हया और अपना पर्दा नहीं खोया है। बेटा गया तो क्या हुआ, मैं अपना पर्दा नहीं गंवाना चाहती, मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खो सकती, मैं इस हाल में भी पर्दा करूंगी। मेरे भाइयों, गौर करो, एक औरत का जवाब क्या था, एक औरत का जवाब क्या था। हमारी माँ बहनें क्या पासंग में भी हैं आज, पर्दा कर सकती हैं। जैसे बेटे की मौत की खबर सुनी तो कह रही है कि मैंने मैदान जंग में अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई, अपनी शर्म नहीं खोई। हजरत फातिमा कहती हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो रात के इशा की नमाज के बाद रात के अंधेरे में मुझे दफनाना। पूछा, दिन में क्यों नहीं? कहा, है अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। ये कौन सी हया थी और कौन सा पर्दा था? हाय अली, मेरे जनाजे को रात में ले जाना, इशा के बाद दफन करना। मैं मोहम्मद की बेटी, आपकी बीवी हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। ये कौन सी हया, कौन सा पर्दा था? आज हमारी हया और हमारा पर्दा क्या हो गया? सब चीजें मौजूद हैं। बहुत पहले कभी हम सुनाया करते थे मेरे भाइयों, पुरानी हमारी तकरीरें उठा लो, दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें पर्दा ना हो, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें पर्दा ना हो। ईसाइयों में चले जाओ, कभी कभी ट्रेनों में ईसाई औरतें आती हैं, नन्हे, वो भी पहनी होती हैं, नकाब डाले रहती हैं और स्कार्फ से अपना चेहरा छिपाए रहती हैं। पुराने जमाने की गांव और देहात की हमारी हिंदू औरतें ट्रेनों में, बसों में चलती है तो लंबा घूंघट साड़ी का डाल लेती है, वो भी अपना चेहरा छिपाती हैं। ये सभ्यता थी, ये तहजीब थी, ये संस्कार थे। हिंदू धर्म के अंदर भी वाल्मीकि की रामायण में ये लिखा हुआ है कि जब रावण
सीता का हरण करके ले गया, सीता का हरण करके ले गया, तब रामचंद्र जी ने हनुमान और लक्ष्मण को भेजा था सीता जी को लाने के लिए। हनुमान और लक्ष्मण दोनों जब सीता जी को ढूंढने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी, जिस रास्ते से गई वो कुछ न कुछ फेंकती चली गई। कहीं अपनी ओढ़नी फेंक गई, कहीं अपने हाथ का कंगना उतार के फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक दी और कहीं अपने नाक की नथुनी फेंक दी। ये लोग गए जब ढूंढने तो जंगल में सबसे पहले सीता जी की चप्पल मिलती है। हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण ने कहा ये चप्पल तो मेरी भाभी सीता जी पहना करती थी, मैं पहचानता हूं। हनुमान जी ने कहा इसका मतलब इसी रास्ते से लेकर गया है रावण, आगे बढ़ो। और आगे बढ़े, हाथ का कंगना मिला। हनुमान ने पूछा लक्ष्मण ये कंगना किसका है? लक्ष्मण ने कहा ये कंगना भी मेरी भाभी सीता जी पहना करती थी, चलो इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़ी तो दुपट्टा मिला। पूछा लक्ष्मण ये दुपट्टा किसका है? जवाब दिया ये दुपट्टा भी मेरी भाभी सीता जी ओढ़ा करती थी, चलो इसी रास्ते से। और लास्ट में नाग की नथुनी मिलती है। हनुमान ने उस नथुनी को लेकर कहा लक्ष्मण ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण ने उस नथुनी को अपने हाथ पे लिया और नथुनी देखकर कहते हैं हनुमान मैं इस नथुनी को नहीं पहचान पा रहा हूं। पूछा क्यों? चप्पल पहचान गए, दुपट्टा पहचान गए, कंगन पहचान गए, ये नथुनी क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? लक्ष्मण ने कहा ये नथुनी शायद मेरी भाभी सीता जी अपनी नाक में पहनती थी और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हनुमान ने पूछा क्यों? तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो आज भी वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हनुमान मैं अपने भाई की पत्नी पर कैसे नजर डालूं? वो तो मेरे भाई की पत्नी है, मैं अपनी भाभी को कैसे देखूं? मेरे लिए मेरी भाभी का चेहरा देखना शुभ नहीं है, शुद्ध नहीं है, यानी हलाल नहीं है। मैं अपने कौन होता हूं अपने भाई की पत्नी पर नजर डालने वाला? ये लक्ष्मण ने जवाब दिया था अपने बड़े भाई राम की पत्नी सीता के बारे में। इस्लाम क्या कहता है मेरे भाइयों? इस्लाम भी तो यही कहता है। किसी सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी आपने कहा इससे पर्दा, इससे पर्दा, इससे पर्दा, सबसे पर्दा, अराईतल हम व या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी देवर के बारे में क्या ख्याल है? देवर से पर्दा है या नहीं है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलहमुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए। आज जितना भाभियां देवर से मजाक करती हैं किसी से नहीं करती, और जितना लड़के अपनी सालियों से मजाक करते हैं उतना बीवियों से भी नहीं करते। बेगैरतो शर्म नहीं आती? तुम्हें कौन सी शरीयत इजाजत देती है कि तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को बिठाओ? तुम्हारा ससुर भी कह रहा हो ना, सुन लो उलमा बैठे पूछो, तुम्हारा ससुर भी कह रहा हो मेरी बेटी को स्कूल छोड़ के आओ, और तुम्हारी बीवी भी कह रही हो कि हाँ मेरी बहन है उसको जाओ स्कूल छोड़ के आओ, तब भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि अपने ससुर की बात मानो या अपनी बीवी की बात मानकर अपनी साली को अपने साथ बिठाकर स्कूल ले जाओ, उसको छोड़ने जाओ। शर्म करो। जलसों में भी सालियां अपने बहनोइयों के साथ बैठ के आती हैं, भाभियां अपने देवरों के साथ आती हैं। मौत कहा मौत, जिस तरीके से ससुर की बात नहीं मानी जा सकती है और बीवी कहे कि मेरी बहन को स्कूल छोड़ाओ, बीवी की बात भी नहीं मानी जा सकती है, उसी तरीके से अपने ससुर के सामने भी और अपनी बीवी के सामने भी अपनी जवान साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हो। उस साली को पर्दा है, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तलाक के बाद साली से निकाह जायज हो जाएगा, इसलिए साली को पर्दा है। इसी तरीके से भाई की इजाजत के बावजूद, सगे भाई की इजाजत के बावजूद आप अपनी भाभी को अपनी बाइक या अपने कार पर बिठाकर उसको उसके मायके छोड़ने नहीं जा सकते हो। शरीयत इजाजत नहीं देती आपको। मौत के साथ भेजोगे?
मौत कैसे है। सऊदिया वाला वाकया सुने हैं ना, सऊदिया में जद्दा में दो सगे भाई एक ही घर में रहते थे, भोपाल के दो सगे भाई। एक सगा भाई दिन में टैक्सी चलाता था और उसका दूसरा भाई रात में टैक्सी चलाता था। जिस भाई की शादी हो चुकी थी वो दिन में टैक्सी चलाता था और थका मारा आता था, रात में अपनी बीवी के साथ आराम करता था। रात में उसका छोटा भाई टैक्सी चलाता था जद्दा में, और सुबह जब आता था तो ये घर में सोता था और इसका बड़ा भाई टैक्सी चलाने निकल जाता था। और इसी बीच भाभी के साथ ताल्लुकात कायम हो गए और बात आगे बिगड़ गई। इतनी बिगड़ी कि 5 या 6 बच्चे। शौहर समझ रहा है मेरे बच्चे, और सारे बच्चे देवर। एक बार इसकी टैक्सी पर एक औरत जद्दा में पेट उसका फूला हुआ बड़ा और आई और कहती है कि देखिए मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, डिलीवरी का वक्त है, जल्दी से मुझे किसी हॉस्पिटल में लेके चलो। इसने देखा आदमी ने कहा आओ बैठो बैठो बहन बैठो, जल्दी से टैक्सी खोली और ले गया, और जो हॉस्पिटल करीब आया वहीं पर उसको एडमिट कर दिया। अब सोचे जल्दी बच्चा पैदा हो यार, मुझे पैसा दे, ये तो टैक्सी का भाड़ा भी नहीं दी और अंदर चली गई। अब देखा देर लग रही है तो टैक्सी वाला चला आया, ये सोच करके अभी तो उसकी डिलीवरी होगी, 2-4 दिन तो रहेगी, चलो शाम हमको या कल फिर आएंगे और यहाँ से होते हुए निकलेंगे, उससे पैसा ले लेंगे। उधर अस्पताल वालों ने पूछा तुम इस औरत को लेके आए हो? कहाँ? अपना मोबाइल नंबर डालो, घर का फोन नंबर डालो। उसने वो लैंडलाइन होता ना घर का, वो डब्बे वाला, वो नंबर उसने घर का डाल दिया। बेचारा शाम को घर आया, लेटा, सुबह फजर की आजान का वक्त था, उसकी बीवी चाय बनाने लगी कि नाश्ता कर लो तब जाओ टैक्सी चलाने। उसका फोन आता है अस्पताल से, हेलो। इसने उठाया, सोचा कोई कस्टमर होगा, फोन कर रहा होगा सवारी के लिए। जी बोलिए। कहा आप कहाँ हैं? कहा मैं तो अपने घर पे हूँ। हॉस्पिटल वाले ने कहा डॉक्टर ने तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को यहाँ छोड़ गए हो और चले गए हो? रात भर कितनी परेशान रही तुम्हारी बीवी, जल्दी हॉस्पिटल आओ, तुम्हारा लड़का हुआ है, अल्लाह ने तुम्हें लड़के से नवाजा है। ये कहता है ए डॉक्टर दिमाग ठीक है, वो मेरी बीवी भी नहीं है। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं बीवी ने उठाया होता तो कयामत बर्पा हो गई होती। कहा ए सुनो, तुम इंडियन लोग और पाकिस्तानी ऐसा ही करते हो, पता नहीं क्या क्या कर लेते हो, बाद में कहते हो हमारी बीवी नहीं। अरे वो कह रही है जो हमें छोड़ के गया उसी का बेटा, और तुम कह रहे हो हमारा बेटा नहीं। अच्छा इधर आओ, नहीं तो पुलिस भेजता हूं तुम्हारे घर। अच्छा जब पुलिस मत भेजो, मैं आ रहा हूं। और सीधे गया हॉस्पिटल में, उस औरत से कहता कमबख्त डाइन चुड़ैल, शर्म नहीं आती, किसी का पाप मेरे ऊपर थोप दिया है, सही से बताइए किसका बच्चा है। अब औरत के आंसू बड़े, अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे थोड़ी सी लड़ाई क्या हो गई, तुम तो अपने बच्चा मानने से इनकार कर रहे हो। अरे मियां बीवी में तो खटक ही जाती है दुश्मनी, अरे तुम तो मुझे गुस्से में छोड़ के चल। अरे वो रोना शुरू कर दी। ये कहता ए ड्रामा मत कर। डॉक्टर कहता चलो झगड़ा खत्म करो, बच्चे को उठाओ चलो। कहता डॉक्टर ही मेरा बच्चा नहीं है। डॉक्टर कहता चुप, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं। बहुत झमेला चला तो डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है, तेरा बेटा नहीं है? कहा नहीं। तो ठीक है अभी डीएनए टेस्ट कर लेता हूं, पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है। उसने कहा हाँ करो, लो हाथ बढ़ाया हाथ। औरत कहती है डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है। अभी आदमी बोला चुप, गलत रिपोर्ट देती है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होता है, चल। डॉक्टर ने कहा 2 दिन तक तुम बराबर आते रहना, 2 दिन के बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी किसका बेटा। 2 दिन के बाद ये गया, कहता कि डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर साहब ने उस औरत के सामने कहा तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, डीएनए रिपोर्ट बता रही है कि ये बच्चा इस आदमी का नहीं है। बड़ी मक्कार औरत हो तुम, हम खा इसके ऊपर। डॉक्टर साहब मैंने पहले ही कहा था रिपोर्ट गलत झूठी आ जाती है, कभी मशीनें गलत रिपोर्ट दे देती है, बच्चा इसी का। डॉक्टर कहता चुप,
इसका बच्चा, इसकी रिपोर्ट तो ये बता रही है कि ये तो जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता, और तुम कह रहे हो बच्चा इसका, ये तो बाप बनने के लायक ही नहीं है, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकता, और तुम कह रही इसका। अब वो कहता है ए डॉक्टर, ये क्या बकवास है, ये तो सच है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो सच है, लेकिन ये गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता, मेरे तो 6 बच्चे हैं, तुम कह रहे बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर ने कहा पता लगाओ, तुम्हारी रिपोर्ट तो यही है कि तुम बाप नहीं बन सकते। अब वो फाइल उठाया, गाड़ी में बैठा, टैक्सी में, हम बाप नहीं बन सकता, गाड़ी चला रहा है, कहता है सलीम पता लगाओ, अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो आखिर मेरे खेत को जोत के गया कौन है, ये फसल है किसकी। घर आया, सीधे दिन में ही घुस गया। बीवी कहती आज तो तुम बगैर बताए आ गए, चले आए, क्या बात है। उसने एक थप्पड़ दिया, पहले लातों के भूत बातों से नहीं भागते, पहले ये बता का क्या, अरे मार रहे हो, क्या बात है, ये बता कि ये बच्चे किसके हैं। उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, आज तक तुमने जिंदगी में कभी शक नहीं किया, आज अपनी बीवी पर शक कर रहे हो, मुझ पर शक। उसने 2-4 और दिए थप्पड़, जल्दी बता नहीं तो तेरे ऊपर जिना की तोहमत लगाओ, ये यहीं गर्दन कटेगी तेरी, सच बता। मेरी रिपोर्ट तो ये कह रही है कि मैं बाप बन नहीं सकता, फिर ये बच्चे हैं। जब 2-4 थप्पड़ मारे तब उसने कबूल कर लिया कि ये सच है कि ये बच्चे आपके नहीं हैं। कहा किसके हैं, कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं, वो रात में टैक्सी चलाता है। मतलब ये है कि जब आप रात में यहाँ सोते हैं तो वो दिन में हमारे साथ आपका भाई है, और मेरे उसके साथ ताल्लुकात कायम हुए। शादी के बाद जब आपसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो फिर इसी से सारे बच्चे पैदा हुए हैं, और सब बच्चे ऐसे हैं। उसने कहा यहाँ तो तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा तो तुम सब सूली पे लटकोगे, कत्ल कर दिए जाओगे। चलो इंडिया वापस आए, और भोपाल आने के बाद उसने अपनी औरत को तलाक दी, और सबके सामने कहा जब ये बच्चे मेरे भाई के हैं तो मैं कौन होता हूँ अपनी औरत को रखने वाला, अब मेरी औरत इसी के साथ रहेगी। तलाक दिया, इद्दत गुजारी, और अपनी बीवी को फिर उसके साथ उसने निकाह करवा दिया। मेरे भाइयों, इसके बाद अब पता लगाइए अलहमुल मौत का ये जुमला कितना सच्चा है। भाभी के लिए देवर मौत है। 6 बच्चे हो गए, पता ही नहीं चला, वो समझ रहा मेरे। औरत की चालाकी से आप बाखबर हो जाइए, बहुत बारीक चीज होती है ये। चाहे तो बड़े बड़े अक्लमंद आदमी के दिमाग को खराब कर दे। दुआ मांगता था अल्लाह मेरी शादी हो जाए, अल्लाह शादी हो जाए, जल्दी शादी हो गई, अल्लाह मेरी शादी हो गई, मुझे जल्दी बेटा दे दे, जल्दी बेटा दे दे, मौलवी बनाऊंगा। 3 ही महीने में उसके घर बच्चा पैदा हो। शादी के 3 महीने बाद कहीं बच्चा पैदा होता है, लेकिन ये खुश है, अल्लाह ने मेरी दुआ जल्दी सुन ली। बाहर निकला, लोगों ने कहा कमीने, अल्लाह ने जल्दी सुन ली का मतलब ये थोड़ी है कि 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाए। तो कहा क्यों, शादी हो गई, अल्लाह ने मुझे 3 महीने में बेटा दे दिया, मैंने दुआ मांगी, अल्लाह ने जल्दी सुन ली। कहा इतने सीधे भी मत बनो, जल्दी सुनने का मतलब भी कम से कम 9 महीने होता है, 9 महीने में बच्चा पैदा होना चाहिए। कहा अच्छा। अपनी बीवी के पास आया कि बीवी मोहल्ले में बड़ी बदनामी हो रही है। कहा ये बच्चा मेरा नहीं है। कौन कहता तुम्हारा नहीं है, बच्चा तुम्हारा है, तुम इसके असली बाप हो। का लोग कह रहे हैं बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, तो हमारे घर में तो 3 ही महीने में पैदा हो गया। बीवी कहती कौन कह रहा है 3 महीने में पैदा हुआ है, तुम्हें हिसाब जोड़ना नहीं आता। अल्लाह तूने कैसे सीधे साधे भोले भाले आदमी हमें मेरे पल्ले बांध दिया है, इसको तो हिसाब जोड़ना भी नहीं आता है। मेरे शौहर बच्चा 9 महीने में पैदा हुआ। 9 महीने हुए, कहाँ 9 महीने हुए। कहा मेरी शादी तुमसे हुई कितना महीना हुआ, कहा 3। कहा और तुम्हारी शादी मुझसे हुई उसको कितना महीना हुआ, कहा 3। कहा 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तुम्हारी शादी का, 3 मेरा 3 तुम्हारा कितना हुआ, कहा 6। कहा और बच्चा कितने महीने के बाद हुआ, कहा 3। कहा 6 और 3 कितना हुआ, कहा 9। कहा हुआ ना 9 महीने के बाद बच्चा। कहता हाँ बात तो सही है, 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तुम्हारी शादी का, 3 मेरा 3 तुम्हारा 6, 3 महीने बाद बच्चा 9। अरे मरने दो, कमीने जलते हैं, अल्लाह ने जल्दी दे दिया। नहीं बेटी तुम ठीक हो। अगर अपनी बीवियों पर इतना भरोसा करके बैठोगे तो ऐसी पहाड़े पढ़ाएंगी। बेवकूफ मत बनो, मॉडर्न जमाना है, तुमसे ज्यादा ड्रामे देख रही हैं, तुमसे ज्यादा तुमसे कहेंगी सहेली के पास जा रहे हैं मिलने, पता लगाओगे तो सहेला के साथ घूमती हुई नजर आएंगी। इसलिए नजरें रखिए, आज के सीसीटीवी कैमरे को अपनी आंखें सीसीटीवी कैमरा बनाइए।
अपनी बेटी और अपनी बहन और अपनी बीवी सबके पीछे लगे रहिए, जासूसी भी कीजिए। आज के इस दौर में किसी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। जब अम्मा आयशा सारे कायनात के मुसलमानों की माँ जब तोहमत से नहीं बच सकी हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन नहीं है, हमारी बहनें उनसे ज्यादा पाक दामन नहीं है, हमारी बीवियां उनसे ज्यादा पाक और साफ नहीं है। इस 1.5 घंटे की तकरीर के बाद रुखसती लेते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।